हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, या अगर किसी को है तो इसके क्या टेस्ट होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? नहीं अगर जानते हैं तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है। मैं डॉक्टर विजय सेंगर, साक्षी इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक से। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। Electrohomeopathy Healing Chamber. आज की जो जीवन शैली है उसमें एक बहुत ही आम समस्या हो गई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि खराब पोस्चर के कारण देखने को मिलती है। उम्र के साथ साथ अन्य रोगों से हड्डियों में जो बदलाव आ जाते हैं उनसे भी ये समस्या देखने को मिलती है। ये बदलाव सर्वाइकल स्पाइन में भी आ जाते हैं। इससे इंट्रा वर्टेब्रल डिस्क के बीच में जो स्थान होता है उसमें जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से रोगी के गर्दन में दर्द होने लगता है। इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही बोलते हैं। तो जानते हैं इसके क्या कारण हैं। सामान्यतः उम्र के हिसाब से बोन में बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ चोट लगना भी इसका एक आम कारण है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ खिंचाव आने पर भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, या जो सर्वाइकल का जो डिस्क है उसमें प्रोलप्स होने पर भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। बैठने और काम करने का गलत तरीका, यानी कि बहुत देर तक कुछ लोग एक टेबल पर, मेज़ पर, कंप्यूटर या लैपटॉप पर वर्क करते रहते हैं, एक ही पोस्चर में बने रहते हैं। इसका ये भी एक मेन कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। तो आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसमें अगर मुख्यतः सिम्टम्स की बात करें तो अनएबल टू मूव नेक, यानी कि गर्दन घुमाने में परेशानी। दूसरा, पेन एंड हैवीनेस, यानी कि दर्द और भारीपन। इसके साथ साथ हेडेक एंड वर्टिगो, सिरदर्द, चक्कर। इसके साथ साथ पेन एंड स्टफनेस, यानी कि शोल्डर में पेन एंड स्टफनेस, यानी गर्दन में दर्द और खिंचाव। और इसके साथ साथ कभी कभी पेन इन द हैंड एंड साथ नमनेस, यानी कि हाथों का झुंझुनापन और हाथ में दर्द भी एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होता है। इसके ये आम लक्षण हैं। अगर हम इसमें टेस्ट की बात करें तो इसके अगर परीक्षण में इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करें तो इसके लिए अगर किसी अच्छे तरीके से टेस्ट के लिए बोलें तो इसमें एमआरआई स्पाइन या सीटी स्कैन या फिर एक्सरे के द्वारा भी अगर हम इसको जानना चाहें तो इसको जान सकते हैं। एमआरआई स्पाइन कराने से उसमें पता पड़ जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या उस व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा सा ट्रीटमेंट है, जिसको अगर किसी पेशेंट को हम देते हैं तो कुछ ही समय में उसको इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से उसको आराम मिल जाता है, और कुछ दिन दवाएं चलाते हैं तो मरीज़ पूर्णतः बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर इसमें हम बात करें मेडिसिन की तो इसमें मुख्यतः S5L1A3RE एक बोतल में दे देते हैं पेशेंट को भर के, और खाना खाने के पहले देते हैं इसको। और C1-Ben1G इसको एक दूसरी बोतल में करके देते हैं और उसको बोलते हैं पेशेंट को इसको खाना खाने के बाद लेना है। इसके साथ साथ भी और 2-3 मेडिसिन है, जैसे कि C17 हुआ, F1 बर्बन हुआ। इनको भी देने से पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ आता है। इसके साथ साथ इसमें हॉट कंप्रेस, यानी गर्दन पे एक हम हॉट कंप्रेस लगवाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कुछ दवाओं को अगर गर्म पानी में डालकर उससे पेशेंट को हॉट कंप्रेस दिया जाता है तो इसमें बहुत ही जल्दी पेशेंट को आराम मिलता है। अगर आप भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी से निजात पा लेंगे। नमस्कार।